देखो, हम सबको पता है कि हमारे आईसीएसई क्लास 10th में जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है दैट इज साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर क्या करें भैया, हम इससे छुटकारा जो है ना पा नहीं सकते, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट जहां पर हमको इसको टॉप 5 में रखना ही पड़ता है। इवन दो वी हैव अ ऑप्शन कि हम इसे साइड कर दे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जनरली जितने ही बच्चे होते हैं जिन्होंने साइंस को एज एन सब्जेक्ट चूज किया होता है, उनको अपनी क्लास 10th में अपने रिजल्ट में साइंस को रखना ही पड़ेगा। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हारे सबसे कम नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब तुम ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ रहे होते हो। अब आई नो दैट कि तुमने साल भर से तो जो ना लेकर के साइंस ढंग से पढ़ी नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर तुम एकदम एंड तक देख लेते हो, यू ऑल हैव अ सॉल्यूशन कि कैसे तुमको इस पूरे सब्जेक्ट से मात्र 6 दिन में जो ना लेकर के छुटकारा पाना है। सो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बिकॉज दिस इज एक्चुअली समथिंग जहां पर क्लैरिफाई नॉलेज एक इतनी तगड़ी चीज करने जा रहा है कि तुम्हारी जो साइंस की प्रॉब्लम है ना, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो, दिस इज अ वीडियो जहां पर एक सॉल्यूशन भी है कि भाई जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं होती, बायोलॉजी में तो कुछ ही याद नहीं होता। जितनी भी ये प्रॉब्लम है, हम सारी हर एक प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले तो अगर इफ आई स्टार्ट, भाई साइंस इज अ सब्जेक्ट जहां पर अगर तुमको जो ना लेकर के चीजों को अच्छे से करना है, तो तुम्हारे को 2-3 चीजें बढ़िया तरीके से करनी पड़ेंगी। एंड उसमें से सबसे पहले है कि भाई साहब आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो ना लेकर के ढंग से पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट जिसको तुम ऐसे लाइक नॉर्मली मगअप कर लो कि भाई तुमने उठाया और बस रट लिया, तुम अगले दिन ही भूल जाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है आईसीएसई में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया देखो, ये कॉन्सेप्ट की जो आप बातें हमें बता रहे हो ना, ये अगर आप साल की स्टार्टिंग में हम आपकी बात सुन लेते तब तो सरल होता, लेकिन अब समय इतना कम बचा हुआ है, हमारे प्री बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, फिर हमारे पास और भी लाइक 7-8 सब्जेक्ट हैं, हम इसको कैसे निपटाएंगे? ये कैसे ही पॉसिबल है कि हम यहां पर कॉन्सेप्ट समझने बैठ जाए? क्योंकि देखो ऑब्वियसली रट्टा मारने में कम समय लगता है, समझने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये चीज होगी कैसे? टेंशन नहीं लो, जब तुम अपने प्रणय भैया के साथ में होते हो ना, तो कोई भी चीज जो ना लेकर के इंपॉसिबल नहीं है, मैं सब करा दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, स्टार्ट टू एंड आई एम विथ यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यहां पर से लेकर के तुम्हारे को कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो समझने पड़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी बोल रहा हूं, हां भले ही बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन स्टिल अगर तुम 6 दिन भी डेडिकेटेडली साइंस को देने वाले हो तो उसमें भी समझना है, नॉट लाइक के बस रट्टा मारना है। रट्टा मारना इज अ बिगेस्ट बेवकूफी। हाँ, कुछ जगहों पे रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक पोर्शन है, 10 से 15% ऐसा पोर्शन है साइंस के सिलेबस का जो रट्टा मारना पड़ेगा, तो वो मैं तुम्हें खुद से बोल दूंगा कि भाई एंड का टाइम है, रट्टा मार ले। लेकिन उसके अलावा सब समझने का है, तो सब कुछ अच्छे से समझना है। उसके बाद में भैया नोट्स वाइल स्टडिंग। देखो होता क्या है, जब तुम पढ़ रहे होते हो, जब तुम चीजों को सीख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग जो ना लेकर के किसी चीज को समझने में बहुत ज्यादा लाइक यूज होने लगता है। समझ रहे हो? जो नॉर्मली तुम्हारा दिमाग यूज होता है उससे कहीं ज्यादा यूज होने लगता है व्हाइल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट यू विल डू इज कि जब भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम लेकर के साइड बाय साइड अपने क्या बना रहे हो? रफ नोट्स बना रहे हो। ठीक है, क्या बना रहे हो? रफ नोट्स बनाते चल रहे हो। इससे क्या हो रहा है, देखो ये रफ नोट्स कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले, बट इट्स जस्ट दैट कि जब तुम चीजों को सीख रहे हो और उनको लिखते चल रहे हो, तुमको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। समझ रहे हो? उसके बाद में द थर्ड थिंग इज भैया प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। तुम्हारे को जो ना लेकर के यहां पर पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट गेटिंग द थिंग्स हियर। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने चीजों को समझा इधर पे कह दोगे, नहीं भाई, उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सो दैट तुम लेकर के बोर्ड्स में तगड़ा परफॉर्म कर सको। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी राइट एट द मोमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद में लेकर के तुम अपने पूरे सिलेबस को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब तुम अभी तक भी सोच रहे हो कि भैया हमको सारी चीजें समझ में आ गई, हमको कॉन्सेप्ट वाली बात समझ में आ गई, हमको जो है ना नोट्स वाली बात समझ में आ गई, हमको पीवाईक्यूज वाली बात समझ में आ गई, लेकिन अभी तक आपने ये तो बताया नहीं कि ये 6 दिन में होगा कैसे। भाई आई एम नॉट दैट पर्सन जो बता दे कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है। आई एम अ पर्सन जो कि तुम्हें सीधा सीधा बोलेगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चैलेंज है जो कि बहुत सारे बच्चे अभी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तुम भी चाहते हो, तुम भी कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स। 10 से 12 सीट्स और बची हुई होंगी इसमें। पहले मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन लेना। यहां पर तुम देख रहे होगे 18th ऑफ नवंबर वी आर स्टार्टिंग। यहां पर हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 करेंगे। उसके बाद में तुम देख रहे होगे 19th नवंबर को हम पूरी केमिस्ट्री एक बार में निपटाएंगे। 20th नवंबर को हम फिजिक्स पार्ट 1 करेंगे। 21st नवंबर को चुना लेकर के हम बायोलॉजी पार्ट 2 करेंगे। 22nd नवंबर को चुना लेकर के हम फिजिक्स पार्ट 2 करेंगे, और उसके बाद में 23rd नवंबर को चुना हम फिजिक्स पार्ट 3 करेंगे। जो एक सब्जेक्ट बहुत छोटा है, जैसे कि केमिस्ट्री तुम्हारा 4 से 5 घंटे में निपट सकता है, तो हमने एक ही क्लास के अंदर उसको पूरा का पूरा मर्ज कर दिया है। लेकिन फिजिक्स क्योंकि 12 से 15 घंटे का सब्जेक्ट है, तो हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा, और बायोलॉजी भी 10 घंटे का सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने यहां पर से 2 पार्ट्स में तोड़ा है।
ये जो भी क्लासेस होनी है ये 8 बजे के बाद होनी है, ठीक है, ये सारी क्लासेस 8 बजे के बाद होनी है। इसमें मैं तुम्हारे साथ बैठ करके तुमको पढ़ा रहूंगा। द क्लासेस आर वन ऑन वन इंटरेक्टिव, तुम माइक खोल करके डाउट्स पूछ पाओगे, तुम्हें एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पोर्टल पर पढ़ाया जा रहा होगा। दिस इज नॉट हैपनिंग ऑन यूट्यूब, दैट्स व्हाई इट्स फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट। 100 बच्चों के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था, स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी क्लासेस और 88 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर आ चुके हैं, सिर्फ 12 सीट्स बची हुई हैं। मैं तुमको इसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले तो ये हो रही है क्लासेस तुम्हारी बोर्ड सेवियर सीरीज में, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट बोर्ड सेवियर सीरीज, दिस इज आवर सीरीज जहां पर हम लोग लेकर के बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हमने 500 बच्चों का एक कोहॉर्ट बनाया था जिसमें से लास्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने 6 डेज चैलेंज को लॉन्च किया। तुम देख सकते हो इसकी प्राइसिंग पूरे इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग है। दिस जस्ट कॉस्ट 2,999 रुपीज, सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग जो कि पूरे इंडिया में हो सकती है। इसके सेम प्राइस पर जो ना लेकर के लोग तुम्हें ऐसे कोर्सेज देते हैं जहां पर वो स्टार्टिंग से जब जनवरी तक पढ़ाते हैं तब सिलेबस कंप्लीट करा पाते हैं, लेकिन हम 6 दिन में करा रहे हैं। यहां पर तुमको जो ना लेकर के माइक खुल करके डाउट्स पूछने का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ ई बुक, नोट्स, डीपीपीज, हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में तुम अच्छे तरीके से हमारी वेबसाइट पे या हमारे काउंसलर से कनेक्ट करके समझ सकते हो। उसके अलावा तुमको प्रीवियस ईयर के टॉपर्स आकर के गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ देना, वो मेरे से ही पढ़े हुए बच्चे हैं, वो तुम्हें आकर के गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे अगर तुम अपने परफॉर्म करोगे बोर्ड्स में तो तगड़ा स्कोर निकाल लोगे। उसके अलावा तुम्हारे को क्योंकि प्री बोर्ड्स अप्रोच कर रहा है, सिलेबस हमने डन करा दिया, पीवाईक्यूज हम सॉल्व करा देंगे। उसके बाद भी इफ यू वांट कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हम तुम्हें टेस्ट सीरीज देते हैं जो हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, सबसे एफिशिएंट टेस्ट सीरीज आईसीएसई क्लास 10th के लिए, जहां पर तुम लोग बढ़िया तरीके से बैठ करके अपने कोई भी प्री बोर्ड है जिस भी सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो खुद से ही एक पोर्टल पे। और ओवर टू दैट इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ यही 6 डेज चैलेंज इसका पार्ट नहीं है, इसके अलावा इसमें तुमको एकदम बोर्ड्स के एंड तक पढ़ाया जाएगा, चीजें रिवाइज कराई जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। मैं नहीं, हमारे 8 से ज्यादा मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारे हर्षद भैया इसमें तुम्हारी हेल्प करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग, बट ओनली रिमेन्ड सिर्फ 12-15 सीट्स इसकी बची हुई हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि तुम इसके अंदर अभी कभी आ सकते हो। गोइंग अहेड, टॉपिक से ना भटकते हुए अब हम लोग आते हैं और जरूरी चीज पर, एंड दैट इज कि भैया हम लोगों को जो ना लेकर के ये जो सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सो दैट जब तुम मेरी क्लासेस में होगे तुम्हारे को पता होगा कि ये चीजें भैया ने एडवांस में उस वीडियो में बता दी थी, तो अगर तुम इस वीडियो के थ्रू एनरोल करोगे ना, तुम्हारे पास डबल क्लैरिटी होगी भाई, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें बता रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम्स भी क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो भाई साहब फिजिक्स के लिए जो ना तुम्हारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मेक अ फॉर्मूला शीट, क्योंकि इतने सारे भतेरे फॉर्मूलाज हैं। ये सेम मैथ्स के लिए भी बोलता हूं मैं कि भाई साहब यहां पर तुम्हारे को जो ना लेकर के एक फॉर्मूला शीट बना के रखनी है, सो दैट तुम्हारे पास एक ही 2 पेजेस में हर चैप्टर के चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। उसके बाद में तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी है हर तरीके के न्यूमेरिकल्स की। मतलब देखो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-3 चैप्टर से नहीं आते, बस हर तरीके के न्यूमेरिकल्स तुमको आने चाहिए जो भी जिस भी चैप्टर से आ रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम अपने बोर्ड्स में तगड़ा परफॉर्म कर पाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं पढ़ाता हूं तो अगर तुमने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे फिजिक्स के, मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। होता क्या है उनसे कि जब तुम किसी रियल लाइफ चीज से किसी एक कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हो तो तुम्हारे को वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। सो दैट्स व्हाई इफ यू ऑल डू दिस, कि मतलब तुम एक रियल लाइफ एग्जांपल को जो ना लेकर के इंटीग्रेट कर दोगे इन योर नोट्स, तो तुम्हारे को ज्यादा लंबे समय तक वो ना जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहने वाला है। उसके अलावा केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, सो यहां पर से तुम्हारे को एक रिएक्शन हैंडबुक बनानी है, क्योंकि 100 से ज्यादा रिएक्शंस है, तो कहा तुम अपने नोट्स में एक एक करके ढूंढते फिरोगे। बेटर इज दैट के 3-4 पेजेस की हमने एक रिएक्शन हैंडबुक बना ली, जहां हमारे जिस भी चैप्टर से जो जो रिएक्शंस है, इट्स नॉट अबाउट इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट रिएक्शन है तो लिख दी, सो दैट बाद में हम लोग जो ना उसी में मार्किंग करके कि ये इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बता दिया, उधर ही से हम सारी रिएक्शंस को एक समय पे रिवाइज कर पा रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन तो हम ये सारी चीजें तुम्हें खुद से ही प्रोवाइड करते हैं, बट मैं खुद से बनाने तुम्हें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम खुद से करने बैठोगे ना तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा। उसके अलावा मेक योर ओन ट्रिक्स टू रिमेंबर द रिएक्शंस, मतलब कि तुम्हारे पास में जो ना लेकर के खुद की ट्रिक्स होनी चाहिए जिसके थ्रू तुम रिएक्शंस को याद रख सको। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मस्ट बी देयर फॉर लास्ट टाइम रिविजन, क्योंकि देखो केमिस्ट्री भले ही 6 से 7 घंटे का जो ना लेकर के सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट टाइम पे 6 से 7 घंटे भी नहीं होता है मेरे भाई, आपको तब 1 से 2 घंटे में सब रिवाइज करना होता है, तो उसके लिए आपके नोट्स इतने एफिशिएंट होने चाहिए। उसके अलावा नाउ कमिंग अपॉन बायोलॉजी, यू हैव टू मेक अ डायग्राम बुक। डायग्राम बुक भैया देखो इतने सारे डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स के बेसिस पे ही पूरे चैप्टर्स बनाए गए होते हैं। तो अगर तुम डायग्राम बुक बना लोगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से लेबल कर दोगे, उसमें अपनी कुछ ट्रिक्स डाल दोगे, तो तुम्हारे को अगर वो तुम डायग्राम देख लो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। सो ऐसे ही तुम्हारे को 8-10 पेजेस की ऐसी एक डायग्राम बुक बना लेनी है, जहां पर सारे डायग्राम्स तुमने जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है उनको उतार दिया है चैप्टर वाइज।
उसके अलावा तुम यहां पर से प्रैक्टिस एज पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड्स। ये कोई भी टीचर तुम्हें डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम जानते हो बायोलॉजी में बहुत बतेरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि नेम द फॉलोइंग, उसके बाद में स्टेट द लोकेशन, स्टेट द फंक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम तुम्हें ये बोर्ड सेवियर सीरीज में ऐसी डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक्स को प्रोवाइड भी करते हैं। उसके अलावा ट्राई टू मेक योर ओन निमोनिक्स, ये मैं बायोलॉजी में बहुत ज्यादा खेलता हूं। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वही सारी चीजें मैं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो जैसे मैंने अगर मान लो क्या किया, मैंने एक ट्रिक बना ली पीमैट, ठीक है, ये एक मेरा निमोनिक हो गया। तुम्हारे चैप्टर 1 में से यू नो दैट कि तुम्हारे जो ना लेकर के माइटोसिस में 4 फेजेस होता है, तो मैंने एक पीमैट करके बना लिया जिससे मुझे याद रहेगा पी स्टैंड्स फॉर प्रो, एम स्टैंड्स फॉर मेटा, ठीक है, और उसके बाद में ए स्टैंड्स फॉर एना, और उसके बाद में टी स्टैंड्स फॉर टेलो। सो ऐसे करके मेरे को याद हो गए चारों फेजेस। तो ऐसे करके तुम्हारे को जो ना बहुत सारे निमोनिक्स बनाने, सो दैट तुम ज्यादा लाइक इजीली सारी चीजों को याद रख सको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो थी, मैंने तुमको A to Z हर एक चीज के बारे में बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सॉल्यूशन है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुमको कितनी जल्दी इस पर बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।